तुम खाक से उठे हो इसे भूलना नहीं, तुम खाक से उठे हो इसे भूलना नहीं, ए मुश्त खाक तुमको बुलंदी अगर मिले। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद, दुआ और आरजू हमारे सभी देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए यही कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमा दमा रहें। प्रोग्राम के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आप क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? घर में सभी ठीक? अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। नाज़रीन, आज जुमा मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला को हमारा एक दूसरे के लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के हवाले से फरमाते हैं कि दुआ मूमिन का एक हथियार है उसके लिए। जी हाँ, इसमें इतनी ताकत होती है कि इससे किसी की तकदीर भी बदल सकती है। लेकिन अमार भाई, कभी कभार क्या होता है ना, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। ऐसे में हमें मायूस नहीं होना है क्योंकि जो दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती, कहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में उसका इतना बदला देंगे कि हम फिर ये सोचेंगे कि काश हमारी कोई दुआ इस दुनिया में कोई कबूल ही नहीं हुई होती। वो कहते हैं ना कि अगर आप दुआ मांगते हैं, अगर दुआ आपको लगता है कि बज़ाहिर कबूल नहीं हो रही, तो वो दुआ किसी और सूरत में आपको अता की जाती है जो आपने मांगा है, या फिर अगर वो भी नहीं होता तो वो दुआ ज़ख़ीरे आखिरत बन जाती है, वो आखिरत में आपके काम आती है वो दुआ। खैर, ये जो आपने खैर खाई के जज्बे के बारे में इशारा किया कि एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की दुख पीड़ा को समझना, इसके बारे में जो है तमाम मज़ाहिब में एक आफाकी पैगाम है कि एक दूसरे के हमें काम आना है, जज्बे खिदमत खल्क को दिल में बेदार करना है। आज आप देखेंगे माह रमज़ान में जो एक माहौल बनता है 400, अच्छे माहौल में अच्छी ही चीज़ें पनपती हैं। जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं ऐसी रील्स देख के, ऐसी खबरें देख के, जिनसे ये तासुर मिलता है शायद हमारा समाज, शायद जो हमारी सोसाइटी है वो सिर्फ बुराई की ओर जा रही है। लेकिन वहीं उसके बरक्स एक ऐसी तस्वीर भी है जिस पे अगर हम ज़रा सा गौर करें तो बहुत सारे दिलों को इत्मीनान और तसल्ली मिलेगी और उनको ये लगेगा कि इंसानियत में अभी भी जो है काफ़ी प्रोविज़न है, काफ़ी गुंजाइश है और लोगों के दिलों में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। मेरी मुराद है कि जो आज रज़ाकाराना जज्बा हमारे दिलों में, उसमें इजाफा हो जाता है। आज आप देखेंगे हम एक दूसरे की मदद करने में पेश रहते हैं। आज हर सड़क, हर गली, हर नुक्कड़ पे आप देखेंगे इफ्तारी का एहतमाम होता है, सहरी का एहतमाम होता है। हॉस्पिटल्स में जो लोग, जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए लोग रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। अच्छा, मैं ये देखकर चौंक गया कि राहगीरों के लिए कोई नौजवान अपने घर को छोड़ के सड़क पे होता है ताकि मैं अगर राह में इफ्तार का टाइम आ गया और मैं अभी सफ़र में ही हूँ तो वो मुझे इफ्तारी की चीज़ें जो हैं, खजूर हों, वो कुछ फ्रूट्स हों, वो मुझे दे दे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक माशरे का इम्तियाज़ बनती हैं, ये एक माशरे को बिल्कुल अलग करती हैं और ये एक पॉजिटिव, ये एक मस्बत पहलू है। और हर एक मज़हब में यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, आज जो इस महीने में बिलखुसूस हम इस चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ वो न्यूज़ देखते हैं, हम सिर्फ वो कंटेंट देखते हैं जिसमें लोग आपस में भिड़ रहे हों, जिसमें लोग आपस में लड़ रहे हों। ये एक सच्चाई है, एक तल्ख हकीकत है आज के दौर की। लेकिन वहीं पे आप देखिए, जब इस तरह की न्यूज़ आती है, जब इस तरह के मंजर आप खुद उसका मुशाहिदा करते हैं या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो इससे जो है इट वार्म्स योर हार्ट, इट it emphasizes your trust in humanity and that's what matters। आज के दौर में हमें इंसानियत को तरजीह देनी है और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के लिए जज्बे खिदमत खल्क दिलों में रखना है, तभी जाके ये सोसाइटी जो है आगे बढ़ेगी। इसमें मोहब्बत जैसा जज्बा, इसमें अखुवत जैसा जज्बा वो भरा रहेगा और यहाँ पे जो ज़िंदगी जो है खुशगवार बनेगी। खैर, आज जुमतुल मुबारक है, तो नाज़रीन पाई कि जुमा दुहुक आगाज़ इस करा, प्रोग्राम का आगाज़ इस करा नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हदिये नात वातनामा बदर बार रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मीद थवान दिलस मज कि अत हदिये अत नजरानस सब्द कबूलियत हासिल। आज तो अकि नातुक एहतमाम थोमुत, गोड़ बोजो नात शरीफ। तम पत यह अजुक जुमा अत
बेत खसूसियत सिग्निफिकेंस ईसाई बरादरी ये तिमन तिहंद खतर जुमा दो वारिया अहम तो अत इफादियत तथ मुतलिक करो जान हासिल यह कम हवाल अहम मगर गोड़ यह नात शरीफ तम पत सपद मेहमान सत मुलाकात तो जूशा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी महरो मदनी लाल गुलन माल करैयो महरोए मदनी लाल गुलन माल करैयो आज साल ईत चाह निकले प्याल बरैयो आज साल ईत चाह निकले प्याल बरैयो वशमस रोए ब्रोठ कनी फुरकान मशान छू वशमस रोए ब्रोठ कनी फुरकान मशान छू वन चश्म थजे से उछान से पार परैयो वन चश्म थजे से उछान से पार परैयो कसबा गजी बबर लंगस सोत जजुर कसबा गजी
बबरी लंगस सोत जजुर करम्याने दिलों चार नतमी हाल मरइयो करम्याने दिलों चार नत अमी हाल मरइयो नाम होल तिसकी नावी ददुर वाई फुटुम खूर नाम होल तिसकी नावी ददुर वाई फुटुम खूर अम्मार बरीत सदर खनन तार तरइयो वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, कहते हैं ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसे हम आसान बना सकते हैं प्यार से, खलूस से और बर्दाश्त से। खैर, आज का जो ये दिन है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारे जो ईसाई भाई बहन हैं उनके लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी ख़ास है, बिकॉज इट्स गुड फ्राइडे। इसी हवाले से हम आज के मेहमान से बातचीत करेंगे। जी हाँ, उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे सीटी स्कैन MRI करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। CT स्कैन ज़रूरी होना चाहिए एक, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है।
उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे या उसको हम स्टेंट से ठीक करें या वो दवाइयों से ही ठीक होगा, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसे हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। पारस हेल्थ, पार्टनर्स इन हेल्थ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, हमने हमेशा ये माना है, इस चीज़ को अमलाया है कि जब तक हम एक दूसरे के अकायद की तई एहतराम न जताएं, एहतराम का इजहार न करें, तब तक माशरे में अमन व इस्तेहकाम रहना नामुमकिन है। इस चीज़ को हमने माना भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है और इस प्रोग्राम में हमेशा सेलिब्रेट भी किया है। वो ऐसे कि जब भी किसी मज़हब का कोई बड़ा दिन होता है, कोई सिग्निफिकेंट दिन होता है, तो उस दिन के हवाले से ही प्रोग्राम में हम बात करते हैं, उस दिन के बारे में जानते हैं कि इस दिन को ऑब्ज़र्व क्यों किया जाता है, इसकी क्या ख़ास बात है, इसमें इंसानियत के लिए बिलअमूम क्या पैगाम है और उस पैगाम को हम कैसे अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए अमला सकते हैं। आज जैसा कि हुमैरा ने आपसे कहा, गुड फ्राइडे है, होली फ्राइडे है और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी रिमेम्बरेंस में ये मनाया जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस हैं जिसको खोलने की आज कोशिश करेंगे, जिस पे रोशनी डालने की आज कोशिश करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है फादर प्रेमफुल, who belongs to Holy Family Catholic Church. Welcome, Father. Thank Greetings. First of all, we would like to wish you happy Friday. Thank you. Same to you. And thanks for being on the show. Thanks for coming. Thanks for Thank coming. you. Father, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम किसी थीम के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में तो बात करते ही करते हैं, लेकिन जिस पर्सनालिटी को हम दावत देते हैं उसके बारे में, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने में रुचि रखेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से, आप कहाँ से हैं और ये जो इनिशियल आपकी एजुकेशन वगैरह हुई कहाँ पे हुई? मैं फादर प्रेमफुल हूँ, अभी फ़िलहाल होली फैमिली कैथलिक चर्च में कार्यरत हूँ जी। और मैं कश्मीर वैली क्रिश्चियन बिरादरी की ओर से मैं हमारे कश्मीर वादियों के तमाम घर वालों को, विशेष रूप से आजकल रमज़ान के और ख़ास तैयारी चल रही है, मैं अपनी ओर से कैथलिक बिरादरी की ओर से मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। तो जिस तरह से सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा गुड मॉर्निंग JK का, जिसके द्वारा मैं अपना जो मैसेज है, आज का जो खास मैसेज है, पेश करना चाहूँगा और लोगों को मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से शुरुआत हुई और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा मैं। तो मेरी जब शुरुआती जो पढ़ाई थी, जब शुरुआती पढ़ाई है, बेशक है मैं कैथलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से जो कि रायपुर हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जी, और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो मेरी पढ़ाई थी MP बोर्ड से हुआ था। अच्छा। तो मेरी करीब जब 97 में मैंने 12वीं पास किया, 12वीं पास करने के बाद में मैं जम्मू आया। 97, 98, 99 2 साल की जो पढ़ाई थी वो अक्कलपुर कहते हैं उस जम्मू में। वो पढ़ाई करने के बाद में मैं सीधे
भोपाल चला गया ऐसे ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन जो मेरी जो ख्वाहिश थी, चूँकि हम लोग कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अधिकतर हमारा उठना बैठना या जो फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हमेशा इंस्पिरेशन देते थे। तो उन्हीं के साथ उठना बैठना होता था। फिर जब उठना बैठना शुरू होता था, ऑटोमेटिकली हमारा जो रुचि है किस तरह से किया जाए, तो मम्मी पापा भी यही चाहते थे। बेशक मम्मी पापा नहीं है इस समय, लेकिन उस समय हमेशा इंस्पिरेशन करते थे, देखिए फादर लोग किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं, देखिए किस तरह जो डिसिप्लिन लाइफ जीवन जीते हैं अपना। हाँ, तो इसी तरह फिर मैंने जब 12वीं पास किया तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि जो मेरी भी ख्वाहिश है, चलिए कि फादर से रह करके मम्मी पापा की जो ख्वाहिश है उनकी भी हम पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मम्मी पापा ने जिंदगी दी है, और यदि हम उनकी ख्वाहिश पूरा नहीं करते हैं, अपनी भी ख्वाहिश मम्मी पापा की ख्वाहिश यानी कि पूरी हो जाती है। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो परिवार वालों को भी अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो ऐसे ब्रदर मैंने करीब 12 साल पढ़ाई किया, तो अलग अलग जगह में, जैसे कि भोपाल में मैंने उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र, उसको बोलते हैं फिलोसफी, तो हमारा 3 साल होता है, 3 साल प्लस ग्रेजुएशन 3 साल। जब वो कंप्लीट करने के बाद में फिर से मैंने जम्मू में आ गया। जम्मू में आने के बाद में हमारा 1 साल का ट्रेनिंग होता है अलग अलग मिशन स्टेशन में जा करके। अच्छा। शायद स्कूल में भी डाल सकते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में उस मिनिस्ट्री में हम जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में या सोशल वर्क सेक्टर में, अलग अलग। तो 1 साल का ट्रेनिंग होता है। तो उसके बाद में हम फिर से 4 साल का जो उसको बोलते हैं ई शास्त्र, बाइबल के बारे में, तो अलग अलग धर्मों के बारे में तो हमें अवगत कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वी मस्ट रेस्पेक्ट, ड्यू रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स टू, ठीक है ना। तो हमें बहुत हेल्प होता है। जब ई शास्त्र कंप्लीट हो जाता है 4 साल का, उसके बाद में हम लोग का उसको बोलते हैं ऑर्डिनेशन, अभिषेक बोलते हैं, ऐसे प्रीस्ट। तो मेरा जो अभिषेक हुआ था, ऑर्डिनेशन हुआ था 2008 में। तो 2008 में जब मैं फादर बना, तो मैं सबसे पहले मेरा जो अपॉइंटमेंट था उसको बोलते हैं निर्मल माता चर्च अक्कलपुर, उस चर्च में था। वो वहाँ करीब मैं 2 साल रहा। तो 2 साल के बाद मुझे स्कूल में डाला गया, जैसे कि मेरा अपॉइंटमेंट होगी, वो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, एक कटरा से आगे रियासी बोलते हैं, वहाँ पर हुए थे। तो वहाँ से होने के बाद वहाँ पर भी मैं करीब 3-4-5 साल था। उसके बाद में एजुकेशन सेक्टर से मुझे डाला गया सोशल वर्क सेक्टर में। तो सोशल वर्क सेक्टर में समाज सेवा में, तो उसमें मेरा करीब 2 साल 3 साल रहा। उस दरमियान में, उस दौरान में हमारे कश्मीर से मेरे दोस्त लोग थे, एक पुलवामा का है अल्ताफ करके, वो मेरी काफ़ी, हम लोग 3-4 साल बहुत अच्छा काम किए। इवन यू मे बी नोइंग वेरी वेल अबाउट द प्रोजेक्ट दैट वाज डॉन बॉस्को टेक हिमायत प्रोजेक्ट, उस समय बहुत फेमस था। उस समय हमारे कश्मीर वैली से करीब 4-5 गर्ल्स भी थे। तो वी हैव वर्क टुगेदर एंड इट वाज एक्सेलेंट एज ए टीम। दो आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, तो हमारे जो डायरेक्टर शायद आप जानते होंगे फादर शाइजू चाको, वो इधर कश्मीर वैली में काम कर चुके हैं। तो उस तरह से हमारी पोस्टिंग हुई। तो करीबन मैं स्कूलों में, सोशल वर्क सेक्टर में, समाज सेवा सेक्टर में, उसके बाद में करीब 15-16 साल रहा जम्मू में। इज द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर मैं कश्मीर वैली में आया। सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी सेंट जोसेफ बारामूला में, तो वहाँ करीब मैं 1.5 साल रहा। तो 1.5 साल रहने के बाद में मैं अभी बर्नहॉल में कार्यरत हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर। कैसा लग रहा है आपको कश्मीर में रहकर? कैसा? डेफिनेटली वेरी गुड। अब मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो कश्मीर के जो मेरे ब्रदर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, परिवार है, कितना हॉस्पिटल मैनर है, सो गुड, एवर रेडी। हाँ, मेहमान नवाजी कितना अच्छा है, कोई भी आता है। एंड मैं बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जैसे कि अलग अलग देश में से आते हैं या साउथ से आते हैं। व्हेन दे कम टू द चर्च दे रियली शेयर कि यहाँ के लोगों में कितना ये जो मेहमान है, कितना वेलकमिंग हार्ट है, एंड दे रियली अप्रिशिएट। तो मैं वैसे है। फिर उसके बाद में जब काम करता हूँ लोगों के साथ, यहाँ के टीचर्स हैं या किसी से मिलता हूँ, बहुत ही रेस्पेक्ट, ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। अच्छा फादर, हमें ये बताइएगा कि जब आप फादर बन गए, आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखी बीइंग ए फादर, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल लाइफ से, जैसी हमारी ज़िंदगी होती है, और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ ही साथ ये भी कि क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फादर की? बीइंग ए ले पर्सन एंड बीइंग ए
रिलीजियस पर्सन, जी जी, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स जब हम काम करते हैं, व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं जहाँ संघर्ष या कोई अलग अलग प्रकार की परेशानी होती, कठिनाई होते हैं, ये सारे चीज़ों को हमें यानी कि अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, तो हमें उस कदम की ओर जाना, जहाँ जहाँ आप शुरुआत में बता रहे थे, जब इस समय जब रमजान के समय हो रहा है, हमें दूसरों की मदद करते हैं किस तरह से, उसी तरह जैसे कि किसी परिवार में किसी प्रकार की परेशानी हुई, कठिनाई हुई, तो हम उनके पास जाते हैं. इट इज नथिंग अबाउट एनी कन्वर्शन. एज ए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम जाते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये है. और कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ऐसे अड़चन होते हैं, परेशानी होती है कि कभी कभी लगता है कि दिस लाइफ इज सो गुड, जो पीपल जो जी रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रगल आती है तो हम सोचते हैं कि या जब वी हैव एक्सेप्टेड दिस लाइफ, लेट अस प्रे टू गॉड. एक प्रार्थना एक औजार है, जरिया है, जिसके द्वारा हम ये सारे परेशानी को हम दूर कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली से दुनिया अपनी जगह पे है, हमारा जीवन जिस तरह से हमने स्वीकार किया है अपने जगह है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं, इट मैटर्स. बिल्कुल. और फादर, एक और चीज जो आपने कहा कि बीइंग अ लेमैन एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सनैलिटी, यहाँ पे एक नोशन ये है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो दुनिया से आपको ताल्लुक काटना पड़ता है, लेकिन आप कि इसमें अकीदत के हिसाब से आपको सेवा में अपने आप को सर्व करना है, आपको लोगों की खिदमत करनी है. जैसे आपने कहा कि आप लोगों के पास जाते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं और उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं. ऐसे ही जो आपने कहा कि जो आपका ये सफ़र रहा, ये जो ट्रेनिंग रही, जैसे हमने काफ़ी फादर लोग से यहाँ पे भी बात की है इसी प्रोग्राम की वसादत से, तो वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग पीरियड बहुत टफ होता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, पर्सनल सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रख कर आपको बिल्कुल खुदावंद ताला और अपने तख्लीक़कार की ओर रुजू करना होता है. तो हमें ये बताइए, चूँकि आप इस सफ़र के दौरान काफ़ी जगहों पे गए, काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी सभ्यता और समुदाय के लोगों से आपका कॉन्वर्सेशन रहा, तो कॉमन क्या है, कॉमनैलिटी क्या है सब इंसानों में? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्यार सब चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुकून सब चाहते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक क्या कॉमन है हम सब इंसानों में? यूजुअली क्या होता है, जब कोई परेशानी में रहता है, एक समय हुआ करता था कि चलो कहीं से कुछ मिल जाए किसी लोगों को, लेकिन वो जमाना नहीं रह गया है. अभी लोग कोई सुने उनकी परेशानी, ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, नहीं, वो जमाना चला गया है. कोई आपकी फिक्र करे, कोई फिक्र करे. नाउ वर्ल्ड इज सो, क्या बोलते हैं उसको, दुनिया भाग दौड़ में है. कोई किसी को सुनने के लिए कोई नहीं है, तैयार नहीं है. इन दैट केस am I ready to listen? जब आते हैं कोई है, ये डिफरेंस है. एज ए रिलीजियस पर्सन ही हैज टू बी, वेदर ही इज बिजी विथ हिज ओन वर्क, व्हाटएवर में बी पर्सनल ड्यूटीज, लेकिन प्रायोरिटीज को साइड पे रखना है एंड उनको अपने आप को लाना है, सुनना है. दिस इज वन फैक्टर कि हम उनको उनकी परेशानी से उभार सकते हैं. डेफिनेटली एज ए प्रीस्ट, एज ए रिलीजियस, एज ए फादर, हम लोग टीचर भी हैं, गाइड भी है, काउंसलर भी हैं, मेंटोर्स भी हैं, सब हैं. और उसको हमें और रोल को हमें खेलना पड़ता है. और उस दौरान कभी कभी हम प्रॉपरली हम गाइड नहीं कर पाते हैं, बट डेफिनेटली जब प्रेयर एक माध्यम है, उसके द्वारा वी गेट द इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है एंड इट रियली हेल्प्स. सो दैट इज व्हाट डिफरेंस. और क्योंकि हम अपने प्रायोरिटीज को कभी नहीं लाते उनके सामने, दैट्स व्हाट ओनली वन द बेस्ट फैक्टर दैट वी कैन हेल्प आउट द सोसाइटी. इट इज नॉट ओनली पर्टिकुलर रिलीजन, नो, हमारे पास बहुत सारे आते हैं जी. सो दैट इज वन गुड फैक्टर. और यहाँ पे एक और सवाल भी उभरता है कि खैर लोगों को कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, तो वो फादर के पास आते हैं. अब जब फादर को कठिनाई हो तो वो कहाँ जाते हैं, वो किसकी ओर रुजू करते हैं? जो हमारे जीवन में परेशानी होती है, जो हम, जैसे कि हमारा इंचार्ज होता है बिशप होता है, जो सभी फादरों का इंचार्ज होता है बिशप होता है, हेड होता है, हेड ऑफ द डायसिस. उसके बाद में होता है विकर जनरल, उससे छोटा. तो
उसके बाद में जो हमारे काउंसिल मेंबर या कोई सीनियर फादर है, हम उनके पास जाकर के शेयर करते हैं, दीस आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, तो उनको आप हमें सोल्यूशन दीजिए, गाइड मिलता है। खैर और बात करेंगे, चूंकि हमारा असल मौजू जो है वो गुड फ्राइडे और होली फ्राइडे है, उसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। अभी हमें एक कमर्शियल के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि 4 वयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दिन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और नाज़रीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं फादर प्रेमफुल सर। चूंकि आज गुड फ्राइडे है, हमें बताइएगा गुड फ्राइडे क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या स्टोरीज है, इस दिन की क्या अहमियत है? मैं साधारण सिंपल शब्दों का प्रयोग करके मैं बताऊंगा ताकि सारे समझ सकें, हाँ समझ सकें। सिंपल भाषा में बोलेंगे गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे हमारे क्रिश्चियन बिरादरी उनके लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। यदि वो नहीं होता तो हमारा फेथ इस जरूरत नहीं था, फेथ का कोई उसमें नहीं होना था। हमारे लिए फेथ यानी कि विश्वास हमारा टिका हो उसमें जी। गुड फ्राइडे के द्वारा से जब जीसस को उन पर क्रूस पर लटकाया गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, ये हमारा विश्वास है। और ये हमारे लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि प्रभु यीशु पूरे दुनिया के लिए, केवल हमारे बिरादर के लिए, पूरे दुनिया के लिए आए। हमारे जो गुनाह है उस गुनाहों के खातिर वो सलीब पर चढ़े और उसके द्वारा हमारे गुनाहों की माफी हुई। एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। और इसको हम त्रिदियम बोलते हैं, त्रिदिवसीय, गुड फ्राइडे, होली सैटरडे एंड संडे। और 3 दिन यही है कि हम उस प्रभु यीशु की जो खास अंतिम 3 दिन है जिसके द्वारा हमारे पूरे ईसाई बिरादरी हमेशा इज्जत करते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं मॉर्निंग फ्राइडे। अच्छा। लेकिन एक्चुअली ये जो शब्द गुड फ्राइडे जर्मन वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड से आया है। उसको बोलते हैं फर्ट्रैग। यस, उसको बोलते हैं FREITAG, फर्ट्रैग उसको बोलते हैं। यानी कि ये है मॉर्निंग फ्राइडे। और उसी को जब इंग्लिश टर्म में लाया है इसको गुड फ्राइडे, बट इट इज एक्चुअली गॉड्स फ्राइडे। तो जिसके द्वारा हमारे लोगों के लिए जीवन के लिए हमें जिंदगी मिली, इसलिए उसको गुड फ्राइडे का है। इनका जो हिस्ट्री है, इतिहास है। तो उसके एक जो कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये कि ये जो बहुत ही एक दिलखराश वाक़या पेश आया है आपकी अकीदत के मुताबिक, तो लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से दुख भी है लेकिन यहाँ से सेलिब्रेशन भी है। सेलिब्रेशन किस चीज की है? दुख का तो सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए मरे हैं, क्योंकि वो जिंदा होने वाला है, जिंदा हुआ, इसलिए हमें खुशी है। कुर्बानी एक सैक्रिफाइस है। उसी के द्वारा हम उसकी यादगारी करते हैं, क्योंकि उसी के मरने के द्वारा ही हमें जीवन मिलेगी, उसी के कुर्बान के द्वारा। इसलिए हम एक साइड हम उसकी यादगारी करते हैं कि क्योंकि खासकर फ्राइडे को हम याद करते हैं। और जब हम याद करते हैं तो हमारा जीवन जीने का जो मकसद और रहस्य, और हम देखेंगे हमें जीने का जरिया बदल जाता है। और हमें यही सिखाता है कि हम अच्छी चीज के लिए हमें अपना जीवन निछावर करना है, ना कि बुरी चीज। उसने ना ही गुनाह किया था, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश थी
अपने पिता के द्वारा भेजा गया और पूरे दुनिया को अपने सलीबी मौत के द्वारा हमें जीवन मिले। इसलिए हम याद करते हैं गुड फ्राइडे एक अच्छी है कि जिसके मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिल सके। जी, आपने अभी गुनाहों का जिक्र किया, कौन कौन से ऐसे गुनाह थे जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, और जीसस क्राइस्ट का क्या कहना था उन गुनाहों के मुतालिक, या क्या क्या टीचिंग्स रही ड्यूरिंग अ क्रूसिफिकेशन? जब हम गुनाह की बात करेंगे, साधारणतः हम यदि गाली देंगे किसी, एक गुनाह है। हम बड़े जनों का या माता पिताओं को यानी कि आज्ञा नहीं मानना एक गुनाह है, ठीक है ना। जैसे कि हम विश्वास के द्वारा हम यदि चर्च नहीं जाएंगे, एक छोटा मोटा गुनाह है, ठीक। बहुत सारे हैं, मर्डर नहीं कर, कत्ल नहीं करना एक गुनाह है, हम किसी के हरामगारी काम नहीं करना, ये सारे गुनाह है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े, जिसने उनको घुसा मारा था, जिसने उन पर थूक मारी थी, सी यू माइट हैव स्टडीड, यू माइट हैव गॉन थ्रू मेनी बुक्स, ठीक है ना। लेकिन अंत में जब मरते समय उसने ही कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो उसने सारे हृदय से माफी दिया है, क्योंकि उनका जो मकसद था वो ही वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज मिशन। क्योंकि यदि वो नहीं मरता तो हमें हमारे गुनाहों से मुक्ति नहीं मिलती, जीवन नहीं मिलता। दैट्स व्हाट ही सेड, आई एम द रिसरेक्शन, पुनरुत्थान और जीवन मायू कहते हैं। इसलिए बिल्कुल सही बात। और ये जो दरगुजर करने का मादा, किसी को माफ करने का मादा, ये तो खैर जो अल्लाह की तरफ से पैगंबर भेजे जाते हैं वो तो एक नोबल मिशन के लिए भेजे जाते हैं, और वो पूरी दुनिया, पूरे आलम के लिए भेजे जाते हैं। ये जो टीचिंग आपने उनकी कही कि उन्होंने कहा कि मेरे जो ये पैरों ये जो लोग मुझे अजियत पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ये गफलत के शिकार हैं, ये सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन आज जब हम अपनी सोसाइटी की सतह पे इन चीज़ों को देखें, इन पैगामात को देखें, इस तनाजुर, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम भी एक दूसरे को अब माफ़ नहीं करते। अगर मुझसे छोटी सी कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो आप बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं। क्योंकि पहले की जिंदगी देखेंगे और अभी की जिंदगी में देखेंगे, पहले बर्दाश्त करने की ज्यादा क्षमता थी, अभी जब देखेंगे बर्दाश्त एक भी नहीं है। हम किसी को उचित शब्द में भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब अभी मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है ये कि जैसे अभी हम लोगों का, हमारे ईसाई बिरादरी लोग, अभी हम रोजे में हैं, आप लोगों का भी, और एक सुंदर समय है। हम किसी के साथ हमारा बुरा व्यवहार हुआ होगा, किसी के साथ हमारी लड़ाई हुई होगी, गलती खता होगी, अभी माफी देने का और करने का बहुत अच्छा समय है। आप लोग भी फास्ट करते हैं? डेफिनेटली हमारे, जैसे कि हमारा डिपेंड करता है फ्राइडे हम फुल डे, जैसे कि हमारे जो आप इफ्तियार खोलते हैं शाम को, फ्राइडे को जब हम पूरे दिन रखते हैं, और जब शाम को जब मिस्सा करते हैं, हमारा करीब 4 से 5, उस दौरान हम पाक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के बाद हम भी इफ्तियार के समान हम दिखाते हैं, उस समय हम खोलते हैं। लेकिन हम 40 दिन हम करते हैं, यानी कि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम निकालते हैं, तो शाम को खोलते हैं उसी तरह। जी फादर, चूंकि 1-2 दिन के बाद ईस्टर भी आ रहा है, बताइएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस है कि ईस्टर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन हम मनाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी होली सैटरडे को हम मनाते हैं, सो इट इज द सिग्निफिकेंस है कि हम जिसकी बाट जो रहते हैं, जिसकी इंतजार कर रहे थे, कि क्योंकि जब वो जी उठेगा तो तभी हमें ही जीवन मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। याद करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था अपने शिष्यों को, चेलों को वायदा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें रूह पाक की शक्ति के द्वारा परिपूर्ण कर दूंगा, कहते हैं। और उसने रूह पाक की शक्ति दिया। जब पुनरुत्थान हुआ, जब he has risen from the dead, उसने अपने शिष्य जो 12 चेले थे उसमें से वो पवित्र आत्मा की शक्ति दिया और वे स्वर्ग आरोहित लिए गए। तो वही है, रिलेवेंस है कि गुड फ्राइडे है, हम उनकी याद स्मरण करते हैं किस तरह से हमारे लिए सलीबी पे मर गए और कुर्बानी दी अपने संपूर्ण बिना किसी गुनाह के कारण, लेकिन हमारे गुनाह के कारण उसने सलीब पर अपने आप को ये किया। खैर आज के दिन को जैसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ भी ईसाई बरादरी के लोग हैं और साथ में मिलके तमाम मजहब के लोग जो हैं एहतराम के एतबार से, एहतराम के हवाले से उनके साथ जुड़ के ये चीज़ें, ये दिन मनाते हैं। तो पूरी दुनिया में किस तरह से मनाया जाता है और यहाँ पे क्या ख़ास एहतमाम होता है? जैसे ये आपने कहा कि इन 3 दिन, तो क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं स्केड्यूल में, थोड़ा हमें बताइए। जैसे कि कश्मीर में, विशेष रूप से मैं बोलूँगा, कश्मीर में अधिकतर जो फ्राइडे होता है, गुड फ्राइडे के दिन में जो हमारा प्रोसेसन होता है 14 मुकाम का अलग अलग जगह में, किस तरह से कलवारी पहाड़ तक, किस तरह जहाँ मृत्यु तक
किस तरह से सिपाही लोग पकड़ते हैं, घुसा मारते हैं, किस तरह से वो रास्ता यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा के दौरान में ही अलग अलग स्टेशन है। जब वो सलीब दिए उठा के ले रहे थे, उनमें ताकत नहीं थी, 2-3 बार गिरा उसने, फिर उन पर कोड़े लगाते थे। एक पूरा एक याद दहानी है पूरा आखिरी तक। वो है, ये आपका प्रोसेशन है, वो हमारी तैयारी है। तो हम वही रिसेम्बलेंस हम करते हैं पूरा चर्च के जो ग्राउंड है ये है, हाँ वो चीज करते हैं। और उसके बाद में हमारा जो मिस्सा का जो हिस्सा होता है उसको फॉलो करता है। देन हमारा ये ब्रेक इफ्तियार करते हैं। तो हमारा गुड फ्राइडे के दिन ब्रेक द फास्ट। ये प्रिपरेशन की शुरुआत कब से होती है, कितने दिनों से होती है, और ये भी बताइएगा कि घरों पे कैसा माहौल होता है? इनफैक्ट जब हम ईस्टर की बात करेंगे तो तैयारी अधिकतर हम नहीं करते हैं। केवल हम रोजा में हम फास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, अधिकतर हम ये करते हैं, टाइम बिताते हैं। और जब हम थर्सडे होता है यानी कि सैटरडे, होली सैटरडे एंड संडे, अधिकतर घरों में उतना वो नहीं करते हैं। वेयर एज जो बड़े दिन होता है, जो क्रिसमस, वो बहुत तैयारी चलती है। प्रार्थना, उसमें भी प्रार्थना, उसमें भी हम रोजा करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ तैयारी ज्यादा जाती है। लेकिन वेयर एज इसमें अधिकतर फास्ट, पेनेंस और प्रेयर फास्टिंग चलती है। और अधिकतर चर्च में ही हम उसको मनाते हैं। बिल्कुल सही बात, वो चीज है। अच्छा, ये तैयारियां होती हैं, तैयारी होती है। खैर, अगर हम अब जैसे ये तो एक इवेंट को मार्क करता है ये दिन, लेकिन जो ईसा मसीह की ज़िंदगी भी थी उसमें भी काफ़ी टीचिंग्स थी हमारी सोसाइटी के लिए। वो तो पूरा सरापा पैगाम था हम सब के लिए। अब अगर हम आज की सोसाइटी को देखें जिसमें हम सब रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, मेरी कुछ अपनी तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। बहुत, जैसे आपने कहा कि भगदड़ वाली ज़िंदगी है, हम सब बहुत उजलत में हैं, बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। तो आज की सोसाइटी में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो सोशल इवल्स हैं, उनको हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग से कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें एक चीज़ों में विषय में जोर देना चाहूँगा। शायद आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होंगे, प्रभु यीशु का पहाड़ी उपदेश बीएटिट्यूड्स, उसमें एक धन्य जो हृदय के दीनहीन है, नम्र हैं, ईश्वर का राज देखेंगे, धन्य जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। एक बहुत अच्छा टीचिंग है। व्हेन यू टाइप इन गूगल ब्राउज बीएटिट्यूड्स, उसमें बहुत सारे टीचिंग्स है। क्या टीचिंग्स है? एक तो जो धन्य जो अपने को उन पर अत्याचार करें उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये सबसे बड़ी ये है, ठीक है ना। धन्य जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। ये समय है दीनहीन बनना है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीनहीन समझा। वो गुरु था, सब कुछ तो जीवन दे सकता था, लेकिन अपने आप को नीवा समझा, यानी कि नंबर समझा। तो एक सबसे बड़ी टीचिंग ये है। अच्छा, हमें बताइएगा कि आज क्या क्या प्लान्स है, किस तरह से आप मनाने वाले हैं इस दिन को? आज हम लोग प्रोसेसन शुरू करेंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु का पहला स्टेशन से 14 मुकाम, हम उसको बोलते हैं 14 मुकाम, तो हम सिपाही का जो रोल देंगे, जीसस का रोल देंगे, किस तरह से एक्साइटली हुआ उसी का हम वो एनैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में जो एंड में, जैसे कि आज के दिन में करीब 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है, एंड में प्रेयर होता है। प्रेयर के बाद में हमारा सारे फास्ट हम तोड़ते हैं। अच्छा, आजकल जब हम क्योंकि अब जब ईसा मसीह की बात आती है तो आज की सोसाइटी पे भी नज़र जाती है, जैसा कि मैंने कहा इससे पहले, कि कौन से ऐसे उनके लेसन्स हैं जिससे हम आज की सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो आपकी उसके लिए प्रे करें। हमारे यहाँ जो इस्लाम में है, चूंकि अब मैं वो कोरिलेट कर रहा हूँ और रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी कहा गया है कि अगर आप किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप इंतकाम ले सकते हैं, आपकी उनकी ताकत है आपके पास कि आप इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन आप इंतकाम ना लें, आप उसको माफ़ करें, तो आप सबसे बेहतरीन इंसान हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम सभी मज़ाहिब के बीच में एक कॉमन ग्राउंड है, एक यूनिफाइंग ग्राउंड है जो हमको जोड़े रखता है। हम आपसे और बात करेंगे कि ऐसे कौन सी कॉमनैलिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी यूनिफाइंग चीज़ें हैं जिसको हम अमला के आपस में यूनिटी बरकरार रख सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें और रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी फादर प्रेमफुल जी से, जिनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके नाम को भी जस्टिफाई करता है। ये जो नाम है प्रेमफुल, यानी प्यार से भरे हुए, तो और भी प्यार से भरी हुई गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके।
नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK। आज हम होली फ्राइडे, गुड फ्राइडे के हवाले से बात कर रहे हैं फादर प्रेमफुल जी से, जो होली फैमिली कैथलिक चर्च से बिलोंग करते हैं। फादर, आज लोग आपस में बहुत लड़ते हैं मज़हब के नाम पे, या थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगी, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ और है, तो हम आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़े रखेगी, जो हमें यूनिटी रखेगी और ये सभी गुस्सा, नफरत इसको दूर रखेगी हमारी सोसाइटी से? आजकल जैसा देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज़माना चला गया है, लेकिन आज हम देखेंगे हमारे नज़रिए को बदलना है जी। जिस दिन हम अपने नज़रिए को बदलेंगे, व्हेन वी स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर रिलीजन, जैसे कि हम आपको इज्जत देंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, आई टेल यू द फैक्ट, जितना भी उन लोग मेरे अपने बिरादर के नहीं हैं, लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स से हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, एंड दे आर सो गुड, दे अंडरस्टैंड। वो बोलते हैं इंसानियत सबसे बड़ा जगह, पहले जगह होना चाहिए रिलीजन इज देयर टू लिव आवर लाइफ पीसफुली। राइट। यदि हम लड़ाई करते रहेंगे, दैट मीन्स व्हाट इज द फन ऑफ। कोई रिलीजन ऐसे नहीं सिखाती कि आपस में बैर करना, जी। लेकिन हमेशा हर एक धर्म यही सिखाता है कि आपस में मोहब्बत से रहना है। सिंपल से बात है, लेकिन हमें इस युग में जीना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे हमें भूलना नहीं है। अपने जितने भी जो धर्म की जो अच्छे गुण हैं, यदि हम अच्छे गुण को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे ना, बिल्कुल कोई भी ऐसे असंभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए हमें डेडिकेशन चाहिए। जब हम डेडिकेशन के साथ हम सीखेंगे, डेफिनेटली हम सीख जाएंगे। हमारा जो क्या बोलेंगे उद्देश्य है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, देखने का जरिया है कि मुझे ये करना है। आपको दूसरा सोचने की बात ही इधर नहीं आती है। बिल्कुल। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट म्यूजिक लाइन, आप म्यूजिक ही करेंगे, रादर देन हैविंग डिफरेंट व्यूज एंड दूसरों को सुन करके आप आपस में लड़ाई कर रहे हो। ये असंभव है, बिल्कुल। इसलिए और आजकल हम देखिए हमारा ये जो खुदगर्जी का दौर है ना, मतलब हाँ। मैं अपनी प्रायोरिटीज को तरजीह देता हूँ, उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। किसी और का दुख, उसकी पीड़ा मुझे दिखाई नहीं देती है। एक सोसाइटी में यूनिटी के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए, ये भी बहुत हमें सिखाता है आप ही के धर्म की कुछ इंसिडेंट्स कि आपको जज्बा ईसार अपने दिल में रखना है, जज्बा कुर्बानी, सैक्रिफाइस अपने दिल में रखना है। तो उसकी अहमियत पे जरा थोड़ा रोशन मैं बताना चाहूँगा, एक पॉइंट लाना चाहूँगा मैं। आप देखिए द टीचिंग ऑफ जीसस, आप कहीं पर भी देखिए जो रिलीजियस पर्सन्स हैं, आप बहुत सारे ऐसे चर्चों में देखे होंगे, बहुत सारे सिस्टरों के साथ अत्याचार किया होगा, बहुत सारे फादर लोगों को मर्डर कुछ किया होगा, लेकिन रिटेलिएट कभी नहीं किया। एज द टीचिंग ऑफ जीसस, बदला कभी नहीं लिया। एंड वी हैव गॉट वेरी गुड एग्जांपल। जब उड़ीसा का जो ग्रैमस्टन परिवार था, उनको किस तरह से जलाया गया, लेकिन उसकी मिसेस ने क्या किया, माफी दिया। क्या रानी मरिया, जिसने जो डाउन टू डाउन लोगों का काम किया, सोशल वर्कर, समाज सेविका, उन पर हमला किया गया, अत्याचार, मार डाला गया, लेकिन उनके परिवार वाले माफी दिया। इससे भी बढ़कर जॉन पॉल II, हमारा संत पिता, जो धर्म गुरु हैं, जो मारना चाहता था, उन्हें माफी किया, उन्हें जेल में जाकर मिला। ये है टीचिंग है, हम किस तरह से हमारे जीवन में लेते हैं। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे दिलों के अंदर सुकून नहीं है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता, मुतमईन नहीं होता। हमें बताइएगा कि ये पीस कैसे मिल सकता है? मैं बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, उसको बोलते हैं संत इग्नासियस ऑफ लोयोला, जो बहुत सारे फादर लोग, शायद बारामुल्ला में उसको बोलते हैं यीशु समाजी फादर लोग, वहाँ काम कार्य किए। और उनका जो सबसे बड़ा गुरु, जिसने वो फाउंडेशन शुरू किया, उनकी शुरुआत की, उसने कहा
यदि पूरी दुनिया कमा लो अपनी आत्मा खो दूं क्या फायदा है? इट कम्स, यदि हम सोचेंगे कि हम इतना धन दौलत कमा रहे हैं, लड़ाई झगड़े सब मोल रहे हैं, क्या फायदा है? अंत में कहाँ जाना है? हम घर कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, हमारा वहीं तक बेसिक है। इसलिए व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन, यदि उसने कहा कि हम पूरी दुनिया कमा लें अपनी आत्मा खो दें, क्या फायदा है? सो द बेस्ट वे, प्यार से रहिए, परेशानी आती रहेंगी। कोइन के दो सिक्के हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, और दो पहलू होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन हाउ डू वी टेक इट, इट मैटर्स। यदि मैं आप लोगों के पास आया हूं, आई फील हैप्पी बिकॉज यू एक्सेप्ट मी। अब देखिए, आपको जो एटीट्यूड, द बिहेवियर मैटर्स, राइट। एंड जब हम साथ में मिलेंगे, बी कीप योर सेल्फ बट आई गिव ड्यू टू यू। अब जब हम वर्क टुगेदर करते हैं, हमारी जरिया बदल जाती है। इट डजंट मेक एनी सेंस दैट कि हम आप कौन से बिरादर के हैं, आप कौन से, नो, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए डेफिनेटली। आज हमारे जहाँ कोई भी ऑफिस है, कहीं पर भी आप देखिए, केवल एक रिलीजन नहीं होता है, मिलकर काम करते हैं। लेट अस सी ऑल आवर जम्मू कश्मीर, यस, एक्सेप्टेंस। अच्छा फादर, यहाँ पे एक और जो सवाल मेरे जहन में उभर रहा है वो ये कि जैसे माह रमज़ान का ये महीना आया, और वैसे भी हमारी जो तालीमात है हमारे मज़हब की, वो ये है कि आप अपनी बंदगी के दर्जों को ऊपर करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, उसके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करो। तो आपके जो ये बड़े दिन आते हैं उसमें भी यही ताकीद की जाती है, तलकीन की जाती है कि आप अपने परवरदिगार से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द बेस्ट वेज पॉसिबल टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद गॉड? See, first of all, we have the preparations. Like ये रोजे के समय में हमारा प्रिपरेशन होता है, तो हमारा जो स्ट्रेंथन होता है द रिलेशनशिप विद गॉड एंड द रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग्स। ये तभी होता है जैसे कि हमारे रोजाने की जिंदगी में क्या होता है, कभी किसी से कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए, हमारी जो कैथलिक कलीसिया, हमारी चर्च, हमारे लिए एक रोजा के दौरान में हमें उसको बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन, राइट। तो कन्फेशन बोलते हैं, एंड कन्फेशन, और जो प्रीस्ट के पास जाते हैं और सारे जो गुनाह उनको पेश करते हैं, तो उन्हें माफी देने का अधिकार दिया जाता है। सो वो हमें वो अधिकार दिया। कन्फेशन करने के बाद सारे गुनाह रियली बख्श दिए जाते हैं? डेफिनेटली। तो इसलिए जितने भी गुनाह किए हैं, जब हम उसको पेश करते हैं तो उन्हें माफी दी जाती है। तो तब जब हम माफी मिलती है, तब हमारा जो रिलेशनशिप विद गॉड और जो टूटा हुआ जो रिश्ता था, वो रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है लोगों के साथ। तो लेकिन हमें इसमें दिखना है, इसमें वो दिखना चाहिए कि यदि आपने गुनाह को कबूल किया है, स्वीकार किया है, माफी मांगा है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं आपसे बात नहीं करता था, तो हमें करना है। सही बात। तभी हमारा जो रिलेशनशिप ये होगा, ईगो को थोड़ा साइड पे रखें। डेफिनेटली उसको हम उसको कम करना, उसको हटाना है, तभी हमारा जो फुलफिल होगा। अदरवाइज नो, अगेन इट विल बी। राइट। जी, ये भी बताइएगा कि व्हाट द क्रिश्चियनिटी एक्चुअली सर्व्स, व्हाट मिशन इट सर्व्स, एंड ओवरऑल क्या मिशन है पूरी दुनिया भर में, एंड जो आज का दिन है इसका क्या खास मैसेज, खास पैगाम है ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए? ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए मैं बताऊं, सबसे पहले हम ओवरऑल की बात करेंगे। ये जो हमारे जो मिशनरियों का जो जीवन है, सैक्रिफाइस का, कीपिंग वन्स ओन डिजायर्स असाइड एंड लुक इनटू द मैटर ऑफ द ह्यूमैनिटी। आप कहीं भी बाहर जाएंगे, स्कूल होगा, एजुकेशन के द्वारा, सोशल वर्क के द्वारा, या अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को हम अपना कार्य देते हैं, मिशन देते हैं। लेकिन जब हम हमारे मिशन के द्वारा जो पैगाम जो है वो सैक्रिफाइस का है, द बेस्ट सैक्रिफाइस, जो आत्म समर्पण, जो बिना गुनाह के कारण, कभी कभी हम बिना गुनाह या किसी के द्वारा हमें फंसाया जाता है, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट करना उनके जीवन को किस तरह से कि दूसरों के खातिर अपना जीवन समर्पित करना है, और हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए अच्छा काम के लिए। बिल्कुल सही। व्हेन यू डू गुड यू विल गेट द सेम। इसलिए कहा गया है ना, बाइबल में क्या है, द मेसर यू गिव द मेसर यू गेट इट बैक। क्या बात, क्या बात। जो जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से ही मिलेगा। इफ यू वांट टू ट्राई टू पुट समबडी एल्सेस इनटू पिट, आप उसी में गिरोगे। बिल्कुल सही। व्हाटएवर में भी मैं बता रहा हूँ, ये इसे
कर्म का फल है ना। बिल्कुल, जो काम करेंगे या डेफिनेटली, ये तो बहुत आम मकूला है। अच्छा, एक और जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एम्फेसिस, जिस पे हम सब जोर देते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी तकलीफ, किसी न किसी पीड़ा में है, किसी न किसी उलझन में है। अब वो बज़ाहिर हमारी अपीयरेंस से नज़र आए या ना आए, अब आप लोगों के पास तो लोग आते हैं कन्फेस करने के लिए, तो तब आपको मालूम होता है कि एक्चुअली इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है, किस दिक्कत से गुजर रहा है। तो इसमें जो सब नुस्खे, जैसे हमारे मजहब में कहा जाता है कि इबादत में खुद को खपाओ, इबादत में वक्त सर्फ करो, तो तब जाके तमाम जो दिक्कतें, परेशानियां, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आप में भी प्रार्थना पे बहुत जोर दिया गया। ये प्रार्थना है क्या एक्चुअली, और इससे कितनी चीज़ों का इलाज मुमकिन है? प्रार्थना, कभी कभी हम वो प्रार्थना को किस तरह से समझते हैं, इट इज़ जस्ट सिंपल एज द प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को बिफोर गॉड, ठीक है ना, ये वार्तालाप है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस नो प्रार्थना, कि आपके जीवन में, मेरे जीवन जब परेशानी होते हैं, ऐ खुदा मुझे इस परेशानी से दूर कीजिए। इट इज नॉट अबाउट दैट। सबसे पहले हमें क्या खोजना है, ईश्वर के राज्य की, खुदा के राज्य की खोज करना है, तभी द नेक्स्ट पार्ट विल बी गिवन टू यू ऑटोमेटिकली। ये नहीं है कि यू गो ऑन आस्किंग, ये मांगने का नहीं है, ओनली बी विद द लॉर्ड, ही नोस व्हाट वी वांट। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, मोर देन दैट नो वन नोस। और हमारा एक जरिया, फादर सिस्टर का एक जरिया होता है, ये तो काउंसलिंग करना है, किस तरह से उस माहौल से उठा सकते हैं। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, डेफिनेटली उस परेशानी से निकल जाएंगे। और जब हम सबमिट करेंगे गॉड के पास, डेफिनेटली तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए बोल देंगे, मम्मी डैडी, मम्मी पापा एक साइड ले जानते हैं मेरी बेटी को क्या जरूरत है, मेरा बेटा को क्या जरूरत है, वैसे ही। और उनको पता है, आप नहीं भी बोलेंगे ना, द फेस रिसम, जिसने जीवन दिया है, जिंदगी नहीं जानेंगे डेफिनेटली। यदि हमारा जो रूहानी बाप है, और रूहानी बाप नहीं जानेगा, तो ये है हमारे, इसलिए सब कुछ वो जानता है। टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन वी डू नॉट नो, हमें का, दैट्स व्हाट व्हाई वी हैव टू फाइट। डेफिनेटली देयर विल प्रॉब्लम, अनबन होंगे, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस होंगे। आवर लाइफ, आवर एक्सपीरियंस इज नॉट देयर टू ब्रिंग इन डिफरेंस, बट वी मस्ट ब्रिंग डिफरेंस। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि सबमिशन करना है, इस सबमिशन में एक दिक्कत ये आती है कि डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, पहले शायद कम होती थी, आज तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। आपका काम है, आपका परिवार है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपकी बाकी चीज़ें हैं। तो चूंकि अब आपने जो है पूरा एक जर्नी कंप्लीट किया है, आप फादर बने, प्रीस्ट बने, इसमें बहुत ज़्यादा रियाजत लगती है, मेहनत लगती है। तो हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने का क्या आप कुछ टिप्स आखिर में देंगे हम सब? There is no any shortcut. There is no any shortcut. लेकिन हम अपने आप को उसमें, अब हमारे जीवन में भी वो है, जैसे क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखेंगे, हमारा मन करता है कि कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली वही कहा जो हमारा कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल प्लस नो, आफ्टर लिविंग ऑल दिस, आप कितना मिलियनर क्यों ना हो, कल आप खत्म होने वाले हो। इवेंचुअली आपको so that in mind, keep in mind, and that will help you. Even the people definitely इस दौरान, जिस कंप्यूटर वर्ल्ड में, जिस दौरान में है, लोग नहीं रख सकते, बिना मोबाइल के नहीं रख सकते। लेटेस्ट, ये जरूरत है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इट हेल्प्स अस टू ब्रेक द फैमिलीज। यदि मैं किसी परिवार में लड़का हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, मम्मी पापा क्या करते हैं, इट मैटर्स। और उसमें यदि मम्मी पापा दे नहीं सकेंगे, तो बेटा वहां से भाग जाएगा, परिवार का ब्रेकअप हो जाएगा। सो वी मस्ट कंट्रोल आवरसेल्व्स, सबमिशन। थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, गुड फ्राइडे, होली फ्राइडे के हवाले से भी, और पूरे ईसाई धर्म में जो टीचिंग्स हैं उनके हवाले से भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में जानते हैं, तो फिर एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इत्तेहाद को बरकरार रख सकती हैं, हमारी सोसाइटीज़ को एक खुशगवार सोसाइटी बना सकती हैं। बस ये कि हम उन चीज़ों को जानें और उनको अपनी ज़िंदगियों में अमल आएँ। आज मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।